अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, 3.5 और 3.6। एक्सरसाइज 3.4 में क्या है सर? लॉगैरिथम्स हैं, लॉग्स जिन्हें हम स्मॉल वर्ड्स में कहते हैं, और एंटी लॉग्स हैं जो कि एंटी लॉगैरिथम्स को शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, लॉग्स और एंटी लॉग्स कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉग टेबल चाहिए होता है और एंटी लॉग टेबल चाहिए होता है। ठीक है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। अब लॉग टेबल्स हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, एंटी लॉग टेबल हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, ये हम तो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना चाहिए और ये समझना पड़ेगा कि लॉग्स क्या होते हैं। लॉग्स बेटा एक नंबर सिस्टम होता है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर्स को इनटेक करता है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास एक रोमन नंबर सिस्टम है जो कि डिफरेंट तरीके से 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि आपको ये बताता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लॉगैरिथम्स। ठीक है। अच्छा, अब लॉगैरिथम्स क्या होते हैं सर? लॉगैरिथम्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया ये वैल्यू इनटेक करता है 0, 1 की, और उससे पहले डॉट से पहले एक नंबर लिख दिया जाता है जो कि 0 से लेकर 10 तक या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, और माइनस के अंदर भी जाया जा सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, एक पॉजिटिव नंबर 1.0101, तो ये आपका लॉग नंबर है और ये 1 आपको कुछ और चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम थोड़ी देर में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास एक नंबर ये भी हो सकता है 5.3614, जो कि ये 5 है। ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये डेसिमल नंबर के अंदर पॉइंट कहाँ लाए कर रहा है वो बताएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मेरे पास एक नंबर है, और वो नंबर क्या है सर? वो नंबर है 7.2916। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल। आपसे सवाल ये क्या किया है कि सर इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट इन लॉग्स। ठीक है, तो लॉग्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास लॉग टेबल लाजमी होना चाहिए। अच्छा, पहला स्टेप आपका क्या होगा सवाल को सॉल्व करते वक्त? स्टेप 1 आपका हमेशा ये होगा कि इस नंबर को आप कन्वर्ट कर दोगे साइंटिफिक नोटेशन में। सर इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी? सर साइंटिफिक नोटेशन हम इस तरह बनाते हैं कि एक नॉन जीरो नंबर होगा, उसके फौरन बाद पॉइंट लिख दिया जाएगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 5150.714, अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है सर? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तो ये है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 3 जगह शिफ्ट करा देंगे। यहाँ पे इधर ये पॉइंट आ गया। साइंटिफिक नोटेशन का एक काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है सर? आपने जब पॉइंट शिफ्ट करा दिया, यानी कि ये बन गया 5.150714, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, और उसके ऊपर पावर क्या लिखोगे सर? अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव नंबर लिखोगे, राइट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव नंबर लिखोगे। हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ गए हैं तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव सर? 1, 2, 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इसी तरीके से मेरे पास एक नंबर है 4171221.1। इसका मैं साइंटिफिक नोटेशन अगर कन्वर्ट करूँ, वीडियो को पॉज करो और मुझे खुद बताओ
कि इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। उम्मीद है कि आपने पॉज करके इसका निकाल लिया होगा साइंटिफिक नोटेशन। मैं इसका तरीका भी बता देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 हम क्या करेंगे 4.171211 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, यहाँ पे कितनी दफ़ा हम शिफ्ट हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा शिफ्ट हुए हैं। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में नंबर बन गया। एक नंबर और ले देते हैं और मैं लिख देता हूँ 0.017141। सर अब क्या करेंगे सर, अब पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर देंगे। सर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर ये रहा 1 2, लेफ्ट या राइट, जी सर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी क्या बनेगी सर, ये बनेगी 1.7141 मल्टीप्लाई बाय 10। साइंटिफिक नोटेशन आ गई, लेकिन पावर में क्या लगेगा सर, पावर में माइनस नंबर लगेगा। आपने कहा था कि अगर राइट शिफ्ट होगा तो नेगेटिव नंबर होगा, तो पावर में हम क्या लगा देंगे सर नेगेटिव। जंप्स कितनी की हैं सर 2 दफ़ा, -2। अब एक और सवाल आप मुझे करके बताओ 0.00025154, इसका साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने करके बताना है। वीडियो पॉज कर लो। जी उम्मीद है कि आपने इसका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। सर इसका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा 2.154 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। जंप कितनी है 1 2 3 4, और किस तरफ है सर, राइट की तरफ जंप है, तो हमने माइनस साइन लगा के -4 कर दिया। अब हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लॉग नंबर सिस्टम्स के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक और एक चीज़ चाहिए होती है मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। सर ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर्स बना रहे हैं ना, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो क्या बनेगा सर, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 3। इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो क्या बनेगा, इसका बनेगा 5। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पूछूं क्या बनेगा सर, बनेगा -2। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो इसका बनेगा -4। उम्मीद है कि सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सर मेरे पास जो नंबर लिखा है 7.2916, सर ये तो वैसे ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिख भी दूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, लेकिन पावर क्या लगा दूंगा 0, क्योंकि ना पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ना पॉइंट राइट शिफ्ट हुआ है। ये पॉइंट अपनी जगह पर रहा, यानी कि हम 0 पोजीशन मूव किए हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से क्या निकल गया सर, कैरेक्टरिस्टिक निकल गया 0। ठीक है, अब जब लॉग्स हमने फाइंड आउट करना है तो हम ये लिखेंगे कि भाई 7.2916 लिखने के बाद इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग ऑफ, ये जो साइंटिफिक नोटेशन का ये वाला हिस्सा है, बस सिर्फ ये लिखोगे जो कि है 7.2916। सर आपने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, मेंटिसा नहीं बताया। सर मेंटिसा यही होता है, यही नंबर लिखते हो, लेकिन उसमें आप क्या ख्याल रखते हो, उसमें सिर्फ आप ये ख्याल रखते हो कि पॉइंट को आप निगलेक्ट कर देते हो। तो मेंटिसा बनेगा, मेंटिसा शुरू के 4 नंबर होंगे 2917291, ये आपका मेंटिसा है। शुरू के 4 नंबर्स, बस आखिरी नंबर कुछ भी हो उसको निगलेक्ट कर सकते हो। मेंटिसा क्या बन गया 27291। सर कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक 0 था, प्लस लॉग ऑफ 7.291। ये पॉइंट यहाँ पे लगा रहेगा, लेकिन मेंटिसा विदाउट पॉइंट लिखा जाएगा। अब इस मेंटिसा को आपने सर्च करना है, फाइंड मेंटिसा इन लॉग टेबल। अब इस मेंटिसा को हम सर्च करेंगे लॉग टेबल पे। समझ आ रही है बात? तो अगर हम इस मेंटिसा को लॉग टेबल पे करेंगे तो लॉग टेबल किस तरह का होता है सर, लॉग टेबल आपको इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 0 1 1, तो ये 1 0 से लेकर आपको लोगैरिथम का जो है वो 9 9 तक नज़र आ रहा है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये एक अलग से 1 0 से लेकर 9 तक नंबर हैं, और ये मीन डिफरेंस है जो कि 1 से लेकर 9 तक का है। तो ये जो शुरू के दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये आपके मेंटिसा के फर्स्ट टू लेटर्स होंगे। क्या होंगे सर? मेंटिसा के फर्स्ट टू लेटर्स होंगे ये। और उसके बाद मेंटिसा का थर्ड जो नंबर होगा, थर्ड जो डिजिट होगा, वो आप इधर से सर्च करोगे। यानी कि अगर मेरे पास 14 1455 है तो मैं 14 यहाँ के 5 में देखूंगा, और उसके बाद मीन डिफरेंस के 5 में जाके उसकी वैल्यू देखूंगा। समझ आ रही है बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि 14 के ऊपर जाएंगे, 5 पे देखेंगे, और उसके बाद डिफरेंस के 5 पे देखेंगे, इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ ये सर्च करते हैं कि हमारा नंबर क्या है। सर हमारा नंबर जो है ना वो है 7291। तो हम सर 72 के ऊपर जाके देखेंगे, 7291। सर 72 तो ये रहा, ठीक है। सर 72 ये रहा। अब इसका 9 कहाँ है? सर इसका 9 ढूंढते हैं हम। सर 72 का 9 तो सर ये रहा कहीं, 72 का 9 ये रहा, ये रहा 8627। और उसके आगे डिफरेंस कितना है? सर उसके आगे डिफरेंस है 1। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, 8627 8627 प्लस 1। तो हम यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 प्लस, हम 0 पॉइंट पहले से लगा लेंगे, बल्कि 0 पॉइंट पहले से लगाने की जरूरत नहीं। 0 प्लस 8621 प्लस 1, और इससे पहले 0 पॉइंट, हमारे पास हो जाएगा 0.8622। ये आपका लॉग में नंबर निकल कर आ गया, ठीक है। हम 3 सवाल और करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम क्लियर कट आगे पहुंच सकें, ठीक है। अच्छा जी, सवाल क्या है सर? सवाल है 6879। सर क्या करें इसका? सर पॉइंट तो यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट ही हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मेरे पास नंबर बन गया 6.879 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ये क्या बन गया? साइंटिफिक नोटेशन बन गया। पहला स्टेप में यही करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक लिखा प्लस लॉग ऑफ 6.879। सर अब लॉग टेबल में जाके 68 के किस में देखना है? हमने 68 के 7 में देखना है। सो 68 का 7 मेरे पास क्या है, 8370। मैंने यहाँ लिख दिया 3 प्लस 0.8370 प्लस आगे 7 के 83 के 83 कह रहा हूँ 68 के 7 में 68 7 और डिफरेंस है 9, 68 7 और डिफरेंस है 9 जो कि 6 का है। इसमें ऐड करा दूंगा 6, तो मेरे पास नंबर बनेगा 3.8376। ये आपका आंसर है। गॉट इट? अच्छा मैं बोलूं सर आप इतनी जल्दी जल्दी काम करा रहे हैं, मुझे सिर्फ 9 का तो करके बता दें। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, 01 02 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मेरे पास है नंबर, कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हो 9.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या बना, करेक्टरिस्टिक 0 बना, तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस लॉग ऑफ 9.000। अब आप क्या देखोगे, लॉग देखोगे 90, क्योंकि मेंटेसा क्या बताया था, मेंटेसा में आप पॉइंट हटा दे दो 9000। अब आप 90 के 0 में देखोगे
90 के जीरो में क्या आंसर आ रहा है सर? 90 के जीरो में आ रहा है 9542। ठीक है, तो आप 95 प्लस 0.9542। अच्छा, अब ये जीरो आखिरी का, अब आप देख सकते हो डिफरेंस के अंदर तो कोई जीरो है ही नहीं, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो आपका जो 9 का आंसर आया वो 0.9542। ये तो आपके हो गए ऐसे नंबर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर लिखा है 0.001715। ठीक है, अब मैं क्या करूं सर? पहले तो इसको कोई मसला नहीं है, इसको आप पहले कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि 1.715 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक आपका निकल कर आ जाएगा -3, और हमने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग ऑफ नंबर लिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास -3 है, प्लस लॉग क्या है सर? लॉग है 1715 के बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अच्छा, ये ख्याल रखा जाए कि अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो हम कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से हरगिज नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? उस नंबर के ऊपर एक बार लगा देंगे। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिखा नहीं जाएगा, हम उसके ऊपर एक सिंपल सी बार लगा देंगे, और हमने यहाँ पे 3 के ऊपर एक बार लगा दी है। ठीक है, अब क्या लॉग देखना है 17 के 1 में। सर 17 कहाँ है? सर 17 है ऊपर। सर 17 का 1 2304, यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस 0.2304, 2304 ही है, 2304 है। अब इसके 5 में ढूंढो क्या वैल्यू है सर? इसके 5 में वैल्यू, इसके डिफरेंस जो है वो 5 में है 12 का, तो हमने बोला 12 में जाते हैं, प्लस 12 कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे बना 3 डैश या बार पॉइंट, इसको प्लस कर दो, पॉइंट आ जाएगा 2316। ये आपकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा चलो, एक और सवाल कर लेते हैं जो बेसिकली आपकी बुक का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का। क्या कह रहा है सर? ये क्वेश्चन है 0.0345। ठीक है, क्या करें सर बताएं? सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में गए सर, ये 3.450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² होगा। कैरेक्टरिस्टिक मेरा हो गया -2, तो हम क्या लिखते हैं? 2 के ऊपर बार लगाते हैं, प्लस 0 पॉइंट, पर 0 पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ 3.450। ठीक है, 2 बार प्लस 0 पॉइंट। अब लॉग 34 के 5 में देखना है सर। 34 के 5 में आ रहा है 8378, 5378, तो हम यहाँ लिख देंगे 5378 प्लस, अब इसका डिफरेंस किस में? 0 में देखना है। डिफरेंस यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, इसको बंद कर देंगे। आपके पास टोटल नंबर बन जाएगा 2 बार .5378। ठीक है बेटा, ये आपका लॉग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है।